वेलकम बैक हो टू उर्दू टेक चैनल। डियर फ्रेंड, हम क्विज टूर्नामेंट ऐप डेवलप कर रहे थे जिसमें हम क्विज टूर्नामेंट का पेज डिज़ाइन किया था। आज हम उसकी ब्लॉकिंग पर काम करेंगे कि क्विज टूर्नामेंट को हमने किस तरह रन करवाना है। तो डियर फ्रेंड, अगर आपने मेरा हो टू उर्दू टेक चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस लाल वाले बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं हम कैडुलर पर। सबसे पहले हम कैडुलर पर जाएंगे, कैडुलर को ओपन करेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट था क्विज टूर्नामेंट, हम इसको ओपन करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो हम इसमें चलते हैं टूर्नामेंट पेज पे। तो जैसे कि हमने क्विज टूर्नामेंट का जो पेज था ये वाला वो डिज़ाइन कर लिया था। हमने इस पर दो टूर्नामेंट के बटन लगाए थे, एक गोल्ड टूर्नामेंट और दूसरा था सिल्वर टूर्नामेंट। तो इसमें हमने रिक्वायर्ड यूज़र जो है 50 रखे थे और ज्वाइन जितने भी होंगे वो यहाँ पे शो होते जाएंगे। तो इसी तरह सिल्वर में भी हम काम करेंगे। तो आप रिक्वायर्ड यूज़र जो हैं एक आप एडमिन एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप इस पूरे कुछ टूर्नामेंट को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको उस एडमिन एप्लीकेशन के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कैसे डेवलप करनी है और कैसे कैसे वो वर्क करेगी। तो इसके लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो हम वो ले लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे यूज़र इंटरफेस में, वहाँ पे हमें नोटिफायर चाहिए। हम नोटिफायर ले लेते हैं और दो नोटिफायर ले लेते हैं। दो कुछ टूर्नामेंट है, दो नोटिफायर लेते हैं। ओके, और उसके बाद हमने इसका डेटा किधर स्टोर करना है, हमने फायरबेस में स्टोर करना है। तो 1080p में हम स्टोर नहीं कर सकते। 1080p का जो स्टोरेज होता है वो मोबाइल का अपना स्टोरेज होता है, वो हर यूज़र का अपना स्टोरेज होता है और इसलिए हम यहाँ पर फायरबेस का इस्तेमाल करेंगे। हम स्टोरेज में जाएंगे तो इसमें भी एक स्प्रेडशीट है, हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में बताएं, मैं आपको इसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा किस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज हम फायरबेस का इस्तेमाल करेंगे। हम गूगल में जाएंगे और यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस, हमारे दो टूर्नामेंट है, हमको दो फायरबेस डेटाबेस चाहिए। और सबसे पहले हम फर्स्ट फायरबेस डेटाबेस को गोल्ड डेटाबेस का नाम दे देंगे और सेकंड वाले को सिल्वर कर देंगे। ओके, और हमने इसमें फायरबेस टोकन और यूआरएल लेना है और मैं फायरबेस ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमने पहले एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था जिसमें हमने लॉगिन का सिस्टम क्रिएट किया था क्विज टूर्नामेंट का, उसी को हम ओपन करेंगे। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट को क्रिएट नहीं करना आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके इसके मतलब भी एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो हम चलते हैं रियल टाइम डेटाबेस में। तो रियल टाइम डेटाबेस में ये वाला जो है ये कंपोनेंट चाहिए, ये यूआरएल चाहिए हमें। हम इसको कॉपी करेंगे और कैडुलर में जाकर इस यूआरएल में पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह गोल्ड डेटाबेस में भी हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें चाहिए टोकन चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवरव्यू के सामने ये इस सेटिंग वाले बटन पर क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे और ये हमारा वेब एपीआई की है, ये हम ले लेंगे। कंट्रोल सी से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पहली वाली की को ख़त्म करेंगे, उसके बाद पेस्ट करेंगे। और ये प्रोजेक्ट बकेट है,
इसका हम, ये गोल्ड है तो हम इसका को गोल्ड टूर्नामेंट रखेंगे। और सिल्वर में हम सिल्वर टूर्नामेंट रखेंगे। इसका यूज़ हम फायरबेस में किस तरह करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये गोल्ड वाले को कॉपी करेंगे और टूर्नामेंट में हम रियल टाइम डेटाबेस में जाएंगे और ये प्लस वाला साइन है इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये वाला प्लस वाला साइन है इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे। ये नेम की जगह पे हम गोल्ड टूर्नामेंट लिख देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल यूज़र। टोटल यूज़र और यहाँ पे हम लिख देंगे 50 और ऐड कर देंगे। ओके, और इसी तरह फिर हम इस प्लस वाले साइन पर जाएंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेटर में जाएं, हमारे स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसको कंट्रोल C करेंगे, कॉपी करेंगे और इसके बाद फिर प्लस वाले साइन पर क्लिक करके यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट बकेट का नाम और यहाँ पे वही फिर टोटल यूज़र और यहाँ पर भी 50, आप कुछ भी लगा सकते हैं, हमने ऐड कर दिया। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट बकेट क्या हो गया, गोल्ड टूर्नामेंट और टोटल यूज़र 50। तो ये हम उधर लेकर जाएंगे। उसके बाद ज्वाइन यूज़र और जो भी कैटेगरी हम यूज़ करेंगे हम उसका इस्तेमाल इसी में करते जाएंगे। तो अब हम चलते हैं कैडुलर पर। ये हो गया हमारा और ओके, बहुत हमें यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, एक दो से काम नहीं चलने वाला है। तो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी हम आकर यहाँ से दोबारा यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे फायरबेस डेटाबेस। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉकिंग। अभी ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ब्लॉकिंग किस तरह करनी है, आप क्या सोचते हैं ब्लॉकिंग के बारे में। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले स्क्रीन जैसे ही इनिशियलाइज्ड होती है तो हमको वैल्यू गेट कर लेनी है। कौन सी वैल्यू गेट करनी है, गोल्ड डेटाबेस। गोल्ड डेटाबेस की जो वैल्यू है वो हम गेट करेंगे। ओके, और टैग, ये देखें ये टोटल यूज़र जो है ये टैग है और ये उसकी वैल्यू है, ये याद रखें। तो टैग में हम लगाएंगे टोटल यूज़र ओके। अगर वैल्यू कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो टोटल यूज़र आपने कितने रखे हैं 50 वो शो हो जानी चाहिए अगर वैल्यू गेट नहीं भी होती है तो गोल्ड डेटाबेस जैसे ही डेटा गॉट करेगा तो क्या होना चाहिए, जो हमारा ये जो है गोल्ड रिक्वायर्ड लेबल, इस पर रिक्वायर्ड यूज़र कितने हैं 50। तो हम क्या करेंगे, हम रिक्वायर्ड लेबल के टेक्स्ट पर जाएंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और साथ ही इसी तरह इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे और सिल्वर को सेम प्रोसीजर इसको भी डुप्लीकेट कर लेंगे और सिल्वर और यहाँ पर हम सिल्वर रिक्वायर्ड लेबल। ये तो हो गया हमारा गॉट वैल्यू, ठीक है ना। अगर आपने गॉट वैल्यू कर ली है और आप अभी टूर्नामेंट पेज पे ही हैं तो अगर आप खुद एडमिन से 50 की जगह पे 40 यूज़र कर देते हैं, अगर रिक्वायर्ड 40 है या 100 है तो उसको शो नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम फिर डेटाबेस पर जाएंगे, एक कोड है डेटा चेंज, कि जैसे ही डेटा चेंज होगा
तो ये वैल्यू इधर शो हो जानी चाहिए। इसको हमने डुप्लीकेट किया, टूर्नामेंट सेलेक्ट किया और सिल्वर अवेलेबल। क्या आप जैसे ही उधर तुरंत चेंजिंग करेंगे वैसे ही इधर उसी टाइम वैसे ही यूज़र को शो हो जाएगी। तो ये हो गया कि हमारा जो है वो शो हो रहे हैं। और उसके बाद कि ज्वाइन कितने हुए हैं वो भी हमने लेबल में शो कराने हैं। जो ज्वाइन हुए हैं वो भी इसी लेबल में शो करेंगे। तो हम फिर वैल्यू गेट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे ज्वाइन यूज़र, ज्वाइन यूज़र, और इसकी वैल्यू 0 रखेंगे। अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो 0 शो हुआ। और इसी की तरह हम सिल्वर में भी ज्वाइन यूज़र करेंगे। तो क्या होएगा, अब यहाँ यही जब वैल्यू क्या गॉट होगी, गेट होगी, तो ये शो होगा। यहाँ पे हम अब कंट्रोल में जाएंगे और इफ देन वाला ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम लिखेंगे, लॉजिक में जाएंगे, इज इक्वल टू वाला ब्लॉक लेंगे, लिखेंगे अगर टैग इज इक्वल टू है किसके, टोटल यूज़र के, तो वैल्यू इसमें आनी चाहिए। फिर डुप्लीकेट कर देंगे, अगर टैग इज इक्वल टू है इसके किसके, ज्वाइन यूज़र के। कॉपी करके पेस्ट किया, आप लिख भी सकते हैं। और यहाँ पर आएंगे हम गोल्ड ज्वाइन यूज़र, गोल्ड ज्वाइन लेबल, इसमें वैल्यू आ जाए। सेम प्रोसीजर हम इसमें में करेंगे। हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको सिल्वर और टैगल यूज़र, और यहाँ पे हम सिल्वर अवेलेबल और सिल्वर ज्वाइन लेबल, इसको हम डिलीट कर देते हैं। सेम प्रोसीजर यही हम यहाँ पर लगाएंगे, इनको हम डिलीट करते हैं। जैसे ही यूज़र वैल्यू की वैल्यू चेंज होएगी, यानी कि आप टूर्नामेंट पेज पे हैं, आप किसी एक यूज़र ने रजिस्टर किया तो एक हुआ, जैसे ही वहाँ किसी और ने रजिस्टर किया तो उसी को उसी वक्त वहाँ पे वैल्यू चेंज होती नज़र आएगी। तो ये हो गया ज्वाइन यूज़र और टोटल यूज़र्स। अभी आ जाते हैं हम बटन पर, कि बटन पे क्लिक करने के बाद यूज़र कैसे वेरीफाई करेगा। तो सबसे पहले हमारा जो था वर्टिकल अरेंजमेंट था, उसके बाद हमारा ये दो बटन है, गोल्ड कार्ड व्यू और सिल्वर कार्ड व्यू। हम सबसे पहले गोल्ड कार्ड व्यू पर वर्क करते हैं। क्या करेंगे, जैसे ही गोल्ड कार्ड व्यू पे क्लिक करेगा तो क्या होएगा, हम नोटिफायर ले लेते हैं एक। नोटिफायर में हम लेते हैं शो प्रोग्रेस डायलॉग। जैसे उस पर क्लिक होएगा, नहीं ये बाद में, इफ देन का एक ब्लॉक लेते हैं और इज इक्वल टू वाला लॉजिक पे जाके इज इक्वल टू वाला, नहीं इज इक्वल टू वाला भी नहीं लेंगे, हम लेंगे मैथ में जाएंगे और इज इक्वल टू वाला लेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने चेक करना है कि उसके पास कुछ टूर्नामेंट जो उसके पास मनी है वो है भी या नहीं है। तो हम 1080p का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो हमको एक 1080p भी चाहिए। हम स्टोरेज में जाते हैं और 1080p लेते हैं। ओके, तो इसी तरह हम होम पे मैं आपको लेके जाता हूँ। तो आपको याद होगा कि ये देखें, जब स्क्रीन इनिशियलाइज हुई थी तो हमने वैल्यू कैसे गेट की थी, ये देखें कैश।
कैश, हमने टैग क्या दिया था, कैश। हम इसी टैग को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से, और यही हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो हम 1080p लिया, हम 1080p वैल्यू गेट कर लेंगे, कैश लिख दिया, और यहाँ पे हमेशा वैल्यू 0 ज़रूर डालें। अगर हम इज इक्वल टू या ग्रेटर देन, इज इक्वल टू यहाँ ग्रेटर देन किसके हैं, ज्वाइन टूर्नामेंट फीस 50 के है, तो ये प्रोग्रेस शो होनी चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, सॉरी नोटिफाइड पर जाएंगे, शो अलर्ट वाला ले लेते हैं हम कंपोनेंट, ये रहा। और हम जाएंगे ज्वाइन में, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं रिक्वायर्ड मनी RS 50 your wallet balance बैलेंस इज कितना है, हम इसी को गेट कर देंगे, ये नोटिफाई उसको चला जाएगा। और अगर उसकी वैल्यू बराबर है तो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेंगे, और टाइटल में हम लिख देंगे प्लीज वेट, प्लीज वेट, और मैसेज में लिखेंगे रजिस्टर टूर्नामेंट वेरीफाई, ये हमने उसको एक डायलॉग शो करा देंगे। उसके बाद क्या होगा, तो इसके लिए हमें, इसके बाद हमने थोड़ा एक काम करवाना है, तो उसके लिए हमें एक क्लॉक भी चाहिए। तो हम सेंसर पर जाएंगे और एक क्लॉक को ड्रैग कर देंगे, और इसको टाइमर एनेबल को भी अनचेक कर देंगे, और इसको भी, और यहाँ पर हम 3 सेकंड डाल देंगे, 3 सेकंड हम वेट करवाएंगे यूज़र को। तो हम यहाँ पर ही क्लॉक जो है वो एनेबल करा देते हैं, एनेबल ट्रू करा देंगे, और जैसे ही क्लॉक हमारा टाइमर पूरा होएगा, तो हमारा जो क्लॉक है वो फॉल्स हो जाना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, वो चेक करे कि यूज़र, हमारे पास जो है ज्वाइन मेंबर हैं वो 50 हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। तो उसके लिए हम इफ देन का एक ब्लॉक लेंगे और चेक करेंगे, इज इक्वल ब्लॉक लेंगे और चेक करेंगे कौन से में, ये हमारा ज्वाइन लेबल, गोल्ड का ज्वाइन लेबल का जो टेक्स्ट है हम इसको ले लेंगे।
टेक्स्ट है, हम इसको लेंगे और इज इक्वल टू क्या करेंगे, अगर क्या है मैथ में जाएंगे और लिख देंगे यहाँ पर 50। क्या करेगा चेक, अगर क्लॉक 1 टाइमर एनेबल फॉल्स होएगा और जैसे ही वो चेक करेगा कि जैन लेवल बराबर है 50 के, तो हम यहाँ पर बराबर नहीं है 50 के, तो आगे वर्क करेंगे। क्या करना है, अगर बराबर है 50 के तो हम एक नोटिफाइड यहाँ पर फिर शो करवा देंगे, जिसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ज्वाइन यूज़र कंप्लीट, प्लीज वेट नेक्स्ट टूर्नामेंट। ओके, और अगर 50 नहीं है तो क्या होना चाहिए, तो फिर हमने चेक करना है कि यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है। यहाँ पे भी हम इफ देन का ब्लॉक लेंगे और इज इक्वल टू वाला ब्लॉक लेंगे और हम 1080p से वैल्यू गेट करेंगे। वो आपको आगे जाके समझ आएगी कि ये वैल्यू का यूज़ क्यों किया मैंने। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी रजिस्टर्ड। जी रजिस्टर का मतलब है गोल्ड टूर्नामेंट रजिस्टर। अगर गोल्ड टूर्नामेंट रजिस्टर्ड इज इक्वल टू गेट वैल्यू इज इक्वल टू, अगर क्या है, टेक्स्ट में जाएंगे और एक टेक्स्ट ले लेंगे, रजिस्टर्ड इज इक्वल टू रजिस्टर्ड है, तो क्या शो होना चाहिए, मैं लिखा यू ऑलरेडी रजिस्टर दिस टूर्नामेंट, क्या आप ऑलरेडी इस टूर्नामेंट को रजिस्टर किया हुआ है। और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो अगर रजिस्टर्ड है तो ये शो होगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर हम रजिस्टर्ड यूज़र को करवा देंगे। तो हमें यहाँ पे ब्लॉक चाहिए, .1080p में वैल्यू स्टोर करा देंगे। क्या टैग हमारे पास था कैश, इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर मैथ में जाएंगे और माइनस वाला एक लेंगे ब्लॉक और यहाँ पे हम गेट कराएंगे क्या कैश हमारे पास कितना है और उसमें से हमें इतना जो है वो हम माइनस करवा देंगे और साथ में ही हम वैल्यू स्टोर करवा देंगे। एक वैल्यू स्टोर करवा देंगे क्या 1080p में। यहाँ पर हमने एक लिया था ये जी रजिस्टर्ड, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट और वैल्यू स्टोर करा देंगे रजिस्टर्ड। अभी वो रजिस्टर्ड तो हो गया, तो अभी हमने फायरबेस में एक प्लस करवाना है ज्वाइन यूज़र में। तो हम फायरबेस में जाएंगे, गोल्ड टूर्नामेंट फायरबेस में स्टोर वैल्यू और टैग आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, टैग टोटल यूज़र ज्वाइन यूज़र। हम इसको डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ज्वाइन यूज़र, टैग हो गया ये और प्लस मैथ में जाएंगे
प्लस वाला ब्लॉक लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ज्वाइन यूज़र का टेक्स्ट, उसमें हम मैथ में से ये आइकॉन लेंगे और मैंने डुप्लीकेट किया, अभी डुप्लीकेट कर सकते हैं, नहीं तो मैथ से यहाँ पे ले सकते हैं। +1 कि जो ज्वाइन लेवल में जो भी जो है टेक्स्ट उसमें एक प्लस हो जाए। और साथ में ही हम दे देंगे, सॉरी यहाँ पर एक बिग मिस्टेक वो मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे नोटिफायर लिया था प्रोग्रेस डायलॉग का, उसको हमने क्या करना है, डिसमिस करना है, वो लाजमी है। तो हम प्रोग्रेस डायलॉग को यहाँ पर ही डिसमिस कर देंगे और यहाँ पर हम एक मैसेज डायलॉग दे सकते हैं। यहाँ पर हम एक मैसेज डायलॉग दे दें और हम जाएंगे टेक्स्ट में, टाइटल, सबसे पहले टाइटल में हम लिख देते हैं कंग्रेचुलेशंस। टेक्स्ट में हम बटन में हम कर देते हैं ओके और मैसेज में हम लिख देते हैं गोल्ड टूर्नामेंट रजिस्टर्ड। गोल्ड टूर्नामेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ओके तो ये कंप्लीट हो गया है। हमारी वीडियो लेंथी हो रही है तो इसके लिए मैं आज इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको लाइव टेस्ट दिखाऊंगा जो अभी तक हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद हम सिल्वर पर भी काम करेंगे, सिल्वर क्विज टूर्नामेंट बटन पर भी। तो डियर फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।